नहीं पूर्ण कर पाएंगे। ये अर्धनारीश्वर की भविष्यवाणी है। ये मेरे दिल के अंदर मेरी आत्मा जो रो रही है, ये उसकी भविष्यवाणी है। कलयुग की शिखंडी होने के नाते एज नरेंद्र मोदी जी गंगा के पुत्र भीष्म के होने के नाते उस भीष्म पितामह का मैंने पूरे बनारस के सामने तिलक भी किया, आरती भी उतारी जी। आशीर्वाद भी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आपकी इसी नाराजगी में कई लोग आपकी 400 पार वाली भविष्यवाणी भी ढूंढते हैं। शॉर्ट्स, आपके जो यूट्यूब शॉर्ट्स और वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। हाँ, तो 400 पार की जो बात है तो मैंने आत्मदाह कर चुकी हूँ ना मेरे। अब क्या लोग चाहते हैं कि मैं रियल में अपने कपड़ों को जला दूं, अपने आप को जला दूं और ख़त्म कर दूं। मैं जिहादी बोलूँगी जो कि जबरन किन्नरों को, सनातन हिंदू बच्चों को मुस्लिम बना रहा है। शंकराचार्य वी मुक्तेश्वरानंद को चैलेंजिंग हेमांगी सखी चैलेंज करती है, जगत गुरु हेमांगी सखी चैलेंज करती है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कि जाओ और वो कंपनी और वो जो ऑफिस है मुंबई के अंदर नरीमन पॉइंट में, उसको बंद करके दिखवा दो। राहुल गांधी जी इज वेल एजुकेटेड and coming from the royal family, but the truth is truth। और truth जो होता है बड़ा कड़वा होता है मगर सत्य होता है। वो सांसद से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएंगे जीवन में। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज की हमारी मेहमान एक ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व है उनका, जिनका ना सिर्फ ज्ञान बल्कि उनकी आवाज़ भी समय समय पर लोगों को सत्यता का आईना हमेशा दिखाता आया है। आइए हम स्वागत करते हैं वैष्णव संप्रदाय से जगत गुरु किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी माँ का। माँ, एक बार पुनः आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद धर्म ज्ञान चैनल को और आपको और पूरी टीम को। आपका आभार। ना सिर्फ मुझे बल्कि धर्म ज्ञान के दर्शकों को याद है, शिखंडी बनकर बनारस में आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अजय रहने का जो आशीर्वाद दिया था, उसी का नतीजा है कि 24 में फिर से पुनः जीत के आया और अब जब 75 वर्ष उनका पूर्ण हो चुका है, 76वां वर्ष उनका अभी आरंभ हुआ है, तो उनके जन्मदिन को लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगी और अब की बार मोदी जी के लिए क्या भविष्यवाणियाँ आपके दिल से निकलती हैं? देखिए, मैं मोदी जी की न विरोधी रही हूँ, पहले से ही नहीं रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई उनके जन्मदिन पे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और मेरा आशीर्वाद है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नज़र मुझ पे पड़ी ना भी हो तो भी मैं उनको आशीर्वाद ही दूंगी, क्योंकि हमारा काम ही है आशीर्वाद देना, दुआएं देना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आप और धर्म ज्ञान के जितने भी व्यूअर्स हैं सब जानते हैं कि हेमांगी सखी ने लोकसभा सीट का महात्याग किया था। तो किस लिए किया था, किसके लिए किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार के लिए किया था, है ना। आज भी मेरे मन में बहुत दुख है कि इतना बड़ा महात्याग एक किन्नर ने किया, हेमांगी सखी ने किया, तो उस त्याग के फल स्वरूप अभी तक नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का या बीजेपी सरकार का मेरे पे नजर नहीं पड़ी है। जो वादे बड़े बड़े किए गए हैं बनारस के चुनाव के दौरान कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम आपकी बात रखेंगे और राज्यसभा सांसद का सीट हम आपके लिए करेंगे नियुक्त। ये वादा बनारस के बीजेपी के लोगों ने किया था। आज कहाँ गए
वो बीजेपी के लोग कहीं नजर नहीं आते। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उलाहना नहीं दे रही हूँ, मैं एक मैसेज धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम से दे रही हूँ कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो बनारस के बीजेपी की जो टीम है, जी वादे तो बड़े बड़े करते हैं, मगर जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो चुप होके कोने में जाके दबक के बैठ जाते हैं ये लोग। लेकिन आपकी इसी नाराजगी में कई लोग आपकी 400 पार वाली भविष्यवाणी भी ढूंढते हैं। शॉर्ट्स, आपके जो यूट्यूब शॉर्ट्स और वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। हाँ, तो 400 पार की जो बात है, तो मैंने आत्मदाह कर चुकी हूं ना मेरे। अब क्या लोग चाहते हैं कि मैं रियल में अपने कपड़ों को जला दूं, अपने आप को जला दूं और खत्म कर दूं। मैंने अपने फ्यूचर का आत्मदाह किया है। लेकिन आपने जो आत्मदाह किया है 400 पार उस समय 24 में नहीं हो पाया, भविष्य में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा 400 पार, नहीं हो पाएगा इसके 400 पीछे पार। आपकी नाराजगी? नाराजगी, मैं आपको बताऊं, मैं कभी गलत नहीं बोलती हूं कि जो प्रैक्टिकल है, जो सत्य है। जी। वादे क्यों किए बीजेपी? बनारस के, काशी के लोग, काशी के बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी ने बहुत बड़े बड़े वादे मेरे पास आके किए हैं बैक ऑफ होने के लिए, और मैंने बैक ऑफ होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी की एज कलयुग की श्रीखंडी होने के नाते, एज नरेंद्र मोदी जी गंगा के पुत्र भीष्म के होने के नाते, उस भीष्म पितामह का मैंने पूरे बनारस के सामने तिलक भी किया, आरती भी उतारी, जी आशीर्वाद भी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, है ना। तो बनारस के बीजेपी के लोग अपनी जबान से कैसे फिर सकते हैं? और फिरा है तो बीजेपी को भोगना पड़ेगा आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि उन्हीं के लोग जो हैं, प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के, जेपी नड्डा के, और ये जो स्टेट लेवल पे जो लोग बैठे हैं, ये कितनी बड़ी पॉलिटिक्स करते हैं लोगों के साथ, हमारे जैसे किन्नर के साथ कितनी बड़ी पॉलिटिक्स करते हैं कि पूछो मत। तो भोगेगा कौन? बीजेपी के प्रधानमंत्री को भोगना पड़ता है। तो आपका मन भी कहता है कि पीएम मोदी अपना तीसरा कार्यकाल नहीं पूर्ण कर पाएंगे? नहीं पूर्ण कर पाएंगे। चलिए, आपकी ये मेरी भविष्यवाणी है, नहीं पूर्ण कर पाएंगे। ये अर्धनारीश्वर की भविष्यवाणी है। ये मेरे दिल के अंदर मेरी आत्मा जो रो रही है, ये उसकी भविष्यवाणी है। चलिए, आपकी इसी भविष्यवाणी के बीच अब सवाल उठता है कि क्या सच में धर्मांतरण इस्लामिक गिरोह के निशाने पर हिंदू किन्नर हैं क्या इस वक्त? हिंदू किन्नर बहुत बड़े टारगेट पे खड़ा है। सनातन किन्नर बहुत बड़ा टारगेट हो गया है। आज जिहादी किन्नर, मैं जिहादी बोलूंगी, जो कि जबरन किन्नरों को, सनातन हिंदू बच्चों को मुस्लिम बना रहा है। और उनका कहना है अगर आपको बस्ती इलाका मांगना है जी तो आप को हमारा मजहब अपनाना पड़ेगा, और अगर आप मजहब नहीं अपनाएंगे तो आपका हुक्का पानी बंद, और आपको 10 लाख 25 लाख का दंड यहां समाज में देना पड़ेगा। जो लोग आपसे सबूत मांगते हैं इस पर? सबूत है, वीडियोस हैं। इनकम टैक्स का रेड पड़ा ना अभी जी एक किन्नर के घर में, कहां से आए करोड़ों रुपए उनके घर में। एक तो ये विदेशी फंडिंग है? ये विदेशी, ये मुसलमानों को पाकिस्तानी फंडिंग होगा, मुझे तो लग रहा है वहीं से फंडिंग आता होगा। और कुछ तो ऐसा है कि किन्नरों का, हिंदू किन्नरों का शोषण किया गया, उनका धर्मांतरण कराया गया। ये सारे वही पैसे हैं। हैं सोना, कई किलो सोना कहां से किन्नर के घर से निकलता है। कई किलो चांदी एक किन्नर के घर से कहां से इतना निकल के आ गया घर के अंदर। यू आर नॉट अ टैक्स पेयर। गवर्नमेंट को आज तक आपने टैक्स नहीं पे किया। मैं टैक्स पे करती हूँ, आपके सामने हिमांगी सखी बैठी है। बेशक गवर्नमेंट के बारे में मैं कुछ भी बोलूं, मगर टैक्स पे करना हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे भारतवर्ष को की नींव को मजबूत रखने के लिए हमें टैक्स पे करना चाहिए, हमें जीएसटी पे करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे भारत की नींव को मजबूत रखने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, है ना।
तो ये लोग अपने घर में पैसा इतना सारा छुपा के रखते, तो कहीं ना कहीं हिंदू किन्नरों का वो पैसा है जिसके ऊपर जबरन शोषण किया गया, धर्मांतरण कराया गया। मेरे पास एविडेंस है, आई हैव अ फुल एविडेंस धर्मांतरण का। मैं आपको वीडियोस दूंगी, आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से इसी के साथ आप उसको अटैच करके दिखाइए कि हिमांगी सखी झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। और जो धर्मांतरण नहीं अपनाता है और मेरे जैसे व्यक्ति मुखर होके सामने आके बोलते हैं तो उनको मारा काटा जाता है, सड़कों पे कपड़े उतारे जाते हैं, उनको छुरियां चलाई जाती है, उनको मारने तक की सुपारियां दी जाती है। अभी क्या हुआ, हाल ही में कुछ दिन पहले मानव अधिकार की काफी बड़ी मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी, रिकॉर्डेड है सारा वो। वहां पे क्या किया, आपस में ही किन्नर भिड़ गए, झगड़े लड़ाई होने लगे, चिल्लम चिल्ली होने लगी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर जज भी थे वहां, उन्होंने खड़े हो गए, उन्होंने सबको शांत कराने की कोशिश की, कोई शांत होने को तैयार नहीं। लास्ट में उन्होंने माइक उठाया और कहा, यू पीपल हैव सो मच ईगो, आप लोगों में इतना ईगो है कि आप अपने ही समाज का कल्याण हेतु कार्य नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, मैंने कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी आप लोगों को यहाँ बुला के, मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। तो जब मानव अधिकार कमीशन की जब मीटिंग है, उसमें आप लोगों ने इतना ऐसी बुरी हरकत की, कितना बड़ा गंदा प्रभाव मानव अधिकार के लोगों पे पड़ा जी, है ना। तो मैं यही कहती हूं आपके धर्म ज्ञान के माध्यम से, ऐसे लोगों को मानव अधिकार को जोड़ना चाहिए, उनके साथ कार्य कर, जो डाउन टू अर्थ करना चाहते हैं समाज के लिए, उनको आप जोड़िए, उनके साथ मिलके काम करिए। ऐसे लोगों से मिलके करके कोई मतलब नहीं है जो कि धर्म का नाम, किन्नर समाज का नाम मिट्टी पलीत कर देते। तो मैं आपसे समझना ये भी चाहूंगी कि किन्नरों को, हिंदू किन्नरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हिंदू इसके पीछे किन्नरों को टारगेट करने का यही रीजन है कि मुस्लिम जो मजहब है जी, किन्नरों का, उसको बचाया जाए। अच्छा, नहीं तो अगर सारे किन्नर अगर हिंदू बन गए तो जो उनकी गद्दियां बनी हुई है, बड़े बड़े गद्दीपति है, तो उनकी गद्दियां हिल जाएंगी ना। फिर उनकी गद्दी को कौन पूछेगा? करोड़ों की गद्दी है गद्दीपतियों की। अगर इनकम टैक्स रेट जब जिस दिन मारेगी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये यूपी से शुरुआत हुई है इनकम टैक्स के रेट की। अभी बड़े बड़े गद्दीपतियों को आगाह होना पड़ेगा कि उनके घर पे भी कभी भी इनकम टैक्स का रेट बढ़ सकता है। चलिए, यहाँ तो आपने हमें समझा दिया कि किस तरह से हिंदू किन्नरों के खिलाफ भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनका जबरन धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन अब जो कि शक्ति का महोत्सव की शुरुआत अब हो ही चुकी है, और गरबा में भाईजान की नो एंट्री, या तो पहले वराह भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करो तभी एंट्री मिलेगी, या फिर अपनी अम्मी अब्बा के साथ आओ। क्या ये जायज़ है? कौन से भाईजान? मुस्लिम। अच्छा, देखिए, वराह भगवान हमारे भगवान है ना जी, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया था। तो हम सबको, हम जब उस पृथ्वी पे रहते हैं, उनका उद्धार वराह भगवान ने किया था, तो वराह भगवान सबके भगवान हुए ना, मुस्लिमों के भी भगवान हुए ना। आप भी इसी पृथ्वी पे रहते, जिस पृथ्वी का समुद्र तल से बाहर निकाल के उनको पृथ्वी देवी को बचाया, जी, उसी पृथ्वी पे हम सब रहते हैं। तो वो हम सबके भगवान है, मुसलमानों के भी भगवान है तो हमारे भी भगवान है, सबके भगवान है। तो यहाँ सबको विवाद हो सकता है, मुसलमानों के भगवान क्यों शायद नहीं? ना माने हो। नहीं मानना पड़ेगा उनको ना, पूजा करनी पड़ेगी, वाराह देव की पूजा करें, आए, अगर गरबा में आना है तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी पूजा, जी, है ना। चलिए, इन सब के बीच देखिए, ये समझ आता है अवैध धर्मांतरण, मुस्लिम भाईजानों की एंट्री पे, चलिए आप भी मानती है कि ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी हाल ही में जो कथावाचकों के बीच में जो अभी विवाद हुआ, प्रेमानंद महाराज का विवाद हो या फिर अनिरुद्धाचार्य जी की टिप्पणी हो महिलाओं को लेकर, फिर उसके बाद स्वामी रामभद्राचार्य का भी विवाद हो, तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश का संत समाज आपस में ही भिड़ने लगा है? देखिए, सबको ईगो हो गया है, अच्छा, अपने अपने पद प्रतिष्ठा का ईगो है। मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में नहीं कहूँगी, मैं
उनको बहुत मानती हूँ। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे आदरणीय हैं, है ना, और बड़े विद्वान हैं वो भी। बट मेरा ये कहना है, अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपको भी बहुत मानती हूँ। आपने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं आप। मगर हमारा विषय क्या है? अगर कथा, सत्संग और कथा के माध्यम से हम लोगों को समझा सकते हैं। जी। डायरेक्टली हम किसी पे भी कमेंट करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है ना। हम अगर महिलाओं पे कमेंट करते हैं तो हमको हिस्ट्री देखनी चाहिए पहले, है ना, पिछला जीवन देखना चाहिए कि पहले ज़माने में महिलाएं छोटे छोटे ही कपड़े पहनती थी। जी। छोटे छोटे क्या था, एक लंबा चादर जैसा कपड़ा होगा, वो उसको लपेट लिया और वैसे ही बाहर निकल रही थी। यहाँ पे कपड़ा बांध लिया, पहले तो वो भी नहीं होता था, धीरे धीरे समय वक्त आया तो वहाँ पे भी कपड़ा बांध। तो समय और वक्त की बात है। कलयुग है, हम सब जानते हैं। कलयुग में हम धर्म का ही प्रचार करें तो अच्छा है। किसी पे कमेंट करना हमारा कर्तव्य नहीं बनता है। सत्संग और कथा के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा दीजिए ना, ज्ञान बांटिए ना, लोगों को सही मार्गदर्शन बनिए और मार्ग दिखाइए, तो उसमें कोई गलत नहीं। मगर हम डायरेक्ट महिलाओं के ऊपर अगर टिप्पणी करते हैं और पुरुषों पे टिप्पणी करते हैं, तो हम ना पुरुषों पे भी टिप्पणी करनी चाहिए ना महिलाओं पे टिप्पणी करनी चाहिए। व्यास पे बैठे, व्यास की गरिमा होती है ना। छोटा मुंह बड़ी बात, मैं तो मेरी तो कोई औकात नहीं, मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ, है ना, मारी तो कोई औकात नहीं है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि हमें अपने पद की गरिमा, व्यासपीठ की गरिमा को लेके चलना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है ना। और प्रेमानंद महाराज जी को लाखों करोड़ों पूरा विश्व उनको मानता है जी। तो प्रेमानंद महाराज जी हमारे लिए आदरणीय है, और अनिरुद्धाचार्य जी वो भी हमारे लिए आदरणीय है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी पूजनीय, हमारे लिए पूजनीय है। तो बस मैं यही कहूँगी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को छोड़ के बाकी प्रेमानंद महाराज हैं जो रसिक हैं, है ना, प्रेम बांटते हैं जी। ब्रज प्रेम की भूमि है ना। और कहते हैं ना, ज्ञान से परे है प्रेम। जी। ज्ञानी भी कभी समझ नहीं पाया है भक्ति रस को, है ना, भक्ति रस को ज्ञानी भी नहीं। भगवान ने उद्धव को इसीलिए भेजा था गोपियों के पास, पता है ना जी। है ना। तो गोपियों के पास जब उद्धव जी जाते हैं, अपना ज्ञान देने जाते हैं, तो वहां से भक्ति रस वैराग्य को लेकर आते हैं अपने साथ, और कृष्ण से कहते हैं कि राधा रानी वहां आपके विरह में हैं, इतना आपके विरह में याद में रो रहे, गोपियां भी आपके विरह में वहां इंतजार कर रही हैं। तो वो भगवान कृष्ण कहते ही, ये देखो, राधा कृष्ण नाही अन्य, मतलब राधा और कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं है। न कृष्ण से राधा अलग है, न राधा से कभी कृष्ण अलग है। तो राधा रानी ने तो वहां यमुना के तट के पार बैठी, तो राधा रानी ने भी कहा, ये रहे मेरे श्याम सुंदर। उद्धव जी को दिखा दिया था, उद्धव जी हैरान। तो यहां से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ज्ञान से भी परे है प्रेम रस, है ना। वो प्रेमानंद महाराज हैं। चलिए, प्रेम रस तो आपने हमें समझा दिया, और एक कथावाचक ही इस बात को अच्छे से समझा पाता है। लेकिन इन सब के बीच आपकी नाराज़गी मैंने हमेशा देखी है पॉडकास्ट में पीएम मोदी के प्रति और कहीं ना कहीं मोदी सरकार के प्रति। लेकिन इसी नाराज़गी के बीच अभी हाल ही में हमारे जो ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, जिन्होंने, जब आपने शंकराचार्य, खुद को शंकराचार्य बनाने की जब आपने मांग उठाई थी, तब उन्होंने आपत्ति भी जताई थी, और आज एक बार फिर उनका ये कहना है कि पीएम मोदी और
अमित शाह जी सच्चे हिंदू नहीं, अगर सच्चे हिंदू होते तो गाय कटने नहीं देते, अगर सच्चे हिंदू होते तो गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा जरूर दिलाते। तो क्या आज आप भी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का समर्थन करेंगे? देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद जी से मैं यही आपके धर्म ज्ञान के माध्यम से कहूंगी कि अगर आप गौरक्षक हैं ना, जी पक्के गौरक्षक है, तो मैं कहती हूँ मुंबई में नरीमन पॉइंट पे बहुत बड़ा कंपनी है जहां पे गायें कट के पैकिंग होता है और विदेश में जाता है। आप वो बंद करवा के दिखा दीजिए, मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरण धो के पीऊंगी, आजीवन आपके चरणों की सेवा करूंगी। नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, सरकार को छोड़ दीजिए, आप पक्के गौ रक्षक है तो आप जानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ी कंपनी कहाँ चलती है, उसका ऑफिस कहाँ है, वहां जाके तो दिखा दीजिए। आप अगर वाकई में सही शंकराचार्य हैं, आप वाकई में एक धर्मगुरु है और एक वाकई में गौ रक्षक है, जी तो मैं चैलेंज करती हूं अविमुक्तेश्वरानंद को, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को। चैलेंजिंग हेमांगी सखी चैलेंज करती है, जगत गुरु हेमांगी सखी चैलेंज करती है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कि जाओ और वो कंपनी और वो जो ऑफिस है मुंबई के अंदर नरीमन पॉइंट में, उसको बंद करके दिखवा दो। मैं आजीवन आपके चरणों की सेवा करने को तैयार हूं। चलिए, जैसे मैं अब बार बार जो है ना जी सरकार को कमेंट करते हैं ना, ठीक है, जहां करना है वहां करो, मगर जहां बेड़ा आपने उठा रखा है गौ रक्षक का, जी पदयात्राएं निकालते हैं, तो क्यों नहीं उनके ऑफिस के बाहर महा आंदोलन करते हो? आप अनशन पे बैठ जाइए, छोड़ दीजिए दाल रोटी, पानी भी छोड़ दीजिए और बैठ जाइए, तो मैं मानूं कि आप असली शंकराचार्य हो। चलो, आई एम चैलेंजिंग टुडे। चलिए, मुझे लगता है कि धर्म ज्ञान के माध्यम से उन्हें ये चैलेंज समझ गए होंगे वो भी। इन सब के बीच जाते जाते एक बार फिर पीएम मोदी पे वोट चोरी का आरोप लग रहा है राहुल गांधी के द्वारा। बिहार में आपने देखा होगा, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा भी निकली। आपको लगता है सच में ऐसा है? देखिए, मैं तो इस बारे में नहीं जानती, जो चीज़ मैं नहीं जानती हूँ ना मैं सरकार को ब्लेम करूँगी इसमें। मैं देखिए बहुत कैसे होता है, जहाँ सरकार की गलती है तो मैं बोलती भी हूँ, जी और बिल्कुल। जहाँ नहीं है, जहाँ जो चीज़ का नॉलेज नहीं है, मैं उस पर बात भी नहीं करूँगी। लेकिन और अब जहाँ लगता है कि 55 साल के राहुल गांधी अब इतने सामर्थ्यवान हो चुके हैं कि 75 के पीएम मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे। अब नहीं, समय आ गया है। देखिए एक चीज़ बता दूँ, राहुल गांधी ऑपोजिशन जी की सरकार बना सकते हैं, है उनमें राहुल गांधी बना सकते हैं, अपोजिशन सरकार बना सकते हैं, सांसद से ज़्यादा वो आगे नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बताऊं, बड़े माँ क्षमा चाहती हूँ, बुरा नहीं मानना, राहुल गांधी जी इज़ अ वेल एजुकेटेड फ्रेंड कमिंग फ्रॉम द रॉयल फैमिली, बट द ट्रुथ इज़ ट्रुथ, और ट्रुथ जो होता है बड़ा कड़वा होता है मगर सत्य होता है। वो सांसद से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएंगे जीवन में, हाँ, मगर अपोजिशन में बहुत बड़ी सरकार बना लाएंगे। कई लोगों ने तो देखिए मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर भविष्यवाणी की कि भाई वो अज्ञातवास में चले जाएंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। आप भी बोल चुकी है कि भाई तीसरा कार्यकाल कौन सा उनका पूर्ण नहीं हो अज्ञातवास? तीसरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे, कई एस्ट्रोलॉजर से जो कह रही है कि पीएम मोदी जी के बाद एक महिला प्रधानमंत्री आएंगी। कई लोग योगी आदित्यनाथ जी में प्रधानमंत्री का रूप देख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए मैं बड़ी प्रैक्टिकल हूँ, आपको बताऊं, प्रैक्टिकली जवाब जानना मैं बड़ी चाहती हूँ। प्रैक्टिकल हूँ, मैं भावनाओं में बह के बात नहीं करती हूँ। योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, मान करती हूँ, मैं मिली भी हूँ उनसे जी कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में उनके जन्मदिन पे भी, और मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बट जो सत्य है वो तो सत्य है। और सत्य क्या? और सत्य ये है कि वो प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे। तो आगे बहुत फ्यूचर बड़ी पॉलिटिक्स बैठी हैं, उनको कौन प्रधानमंत्री बनने देगा? आप मुझे एक बात बताइए। अब अमित शाह मिली बैठे हैं, जी जेपी नड्डा बैठे हैं, उनके नीचे और भी कई लोग बैठे हैं, है ना, और सरकार को फंडिंग करते हैं, वो भी बैठे हैं, तो कोई कैसे उनको आगे आने देगा? अभी राज्यसभा सांसद की सीट कई करोड़ों में बिकती है, मैं खुल के बोलती हूँ, राज्यसभा सांसद की सीट करोड़ों की बोली लगती है। तो हमारे जैसे जो नपुंसक को, मैं क्लियर बोलती हूँ, कौन देगा सीट? मुझे बताएं ना।
हर चीज बिकाऊ है इस पृथ्वी पे। आपके पास झोले में धन है जी। तो सरकार भी आपके झोले में। जन समर्थन काम नहीं आएगा? जन समर्थन बहुत बड़ा समर्थन है, और जनता जब कहते हैं ना अंधभक्त हो जाती है तो फिर हम क्या कर सकते। बट जनता अंधभक्त नहीं है, जनता सब जानती है, और जनता अब जागरूक है, जनता को पता है। मगर कहीं ना कहीं जनता चुप होके बैठ जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है ना। जन समर्थन आपने नेपाल का भी देखा है ना कि जी। नहीं, है ना। जन समर्थन आपने वो विदेश में हुआ था ना, अभी क्या नाम जगह का नाम है, पेरिस आई थिंक, फ्रांस में, फ्रांस, जी। फ्रांस में जन समर्थन देख लिया ना तो आपने। लगता है कि उसी टाइप का जेनजी आंदोलन जो अभी नेपाल जेनजी, में हुआ, हाँ, यहाँ पे हमारे देश में हो होगा, सकता है? होगा, होगा। होगा। आप देख लीजिएगा, भविष्यवाणी है, 2025-26 की भविष्यवाणी है। जो चीज हम लोगों ने जीवन में कभी नहीं देखी, जी। वो चीज आज अब हमको देखने मिलेगी। और आने वाला समय ऐसा होगा कि चुपचाप घर में बैठना पड़ जाएगा। आपकी भविष्यवाणी तो मुझे भी डराने लग गई कि चुपचाप घर में बैठकर देखना पड़ेगा। सरकार भी जानती है, मोदी जी भी जानते हैं ये चीज को, कि भारतवर्ष में भी कभी भी जन सलाब उमड़ा जी। तो सरकार गिर जाएगी। इसीलिए अभी से ही मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तैयारी में लगे होंगे कि भाई ऐसा ना हो। यानी कि सरकार तक मगर जो चीज़ होनी है, जी। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। वो लिखा है और वो होकर रहेगा। जनता कब तक चुप बैठेगी? कॉरिडोर पे कॉरिडोर बनाएं आप। लोगों के घर टूटे हैं, बनारस में लोग रोए हैं, अयोध्या में लोग रोए हैं, तभी तो सरकार अयोध्या से इतना राम राज्य पुनः वापस आया, सब कह रहे हैं ना। जी। फिर राम राज्य पुनः वापस लाने वाला कैसे हार गया वहां से? उनकी गलती नहीं है। मैं ना नरेंद्र मोदी जी की गलती कहूंगी, प्रधानमंत्री जी की गलती मैं नहीं कहूंगी, जेपी नड्डा की भी गलती नहीं, अमित शाह की भी नहीं कहूंगी। मगर कहीं ना कहीं जो नीचे के लेवल के जो पदाधिकारी है ना, वो अपने आप को समझते हम ही प्रधानमंत्री है। चाबियां छीन लोगे, जबरन उनको मुआवजा नहीं दोगे, पैसा नहीं दोगे, जबरन करोगे तो लोग घर से बेघर होके कहाँ जाएंगे? लोगों की हाय बद्दुआएं खत्म कर देगी सब कुछ। बीजेपी सरकार शून्य में आके रह जाएगी। हाय मत लो, सेवा करो ना। और आप ये भी ध्यान दो कि आपके नीचे के लोगों क्या क्या कर रहे हैं। आप उनके ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो लास्ट में आप ही को जाना पड़ेगा। लोगों की हाय भाजपा को शून्य तक पहुंचा सकती है। और लोगों की हाय के साथ साथ भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, उनके वजह से भाजपा के जो मुखिया है उनको शून्य तक पहुंचा सकती है। जी। जो उन्होंने आगे के लिए रणनीति बना के रखी है वो सब फेल हो जाएगा। इसीलिए उनको ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा। राजा को भी ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा, अमित शाह को भी ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल के लोग ही सही नहीं। मैं खुल के बोलती हूँ। चलिए, और शायद यही चीज़, आपकी यही आदत हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आती है कि आप हर चीज़ पूरी स्पष्टता से एकदम खुलकर बोलना ज़्यादा पसंद करती है। और इसी के साथ जाते जाते धर्म ज्ञान के दर्शकों को आपका एक छोटा सा सुंदर सा संदेश। मेरा धर्म ज्ञान के बच्चों को यही संदेश है कि जीवन में मुखर होके आगे आना है, और हम सबको एक होके बढ़ना है। कहावत है, किसी की कहावत मैं बोल रही हूँ, जात पात की करो विदाई, है ना। जी। कहते हैं ना, पहले तो खुद ही जात पात करते हैं और बाद में कहते हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो हिंदू मतलब मुस्लिम भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है, क्रिश्चियन भी हिंदू है, और हम भी हिंदू है। तो हम सब हिंदू है। धर्म सनातन ही एकमात्र पुरातन है जी। ना। और उसी सनातन धर्म को छोड़ छोड़ लोगों ने मज़हबें बनाया है। तो हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके मज़हब का भी, मगर उस मज़हब को गलत मार्ग पे नहीं लेके जाना है, सत्य मार्ग पे लेके जाना है। क्योंकि हम जाने के टाइम पे कुछ नहीं लेके जाएंगे। इस पृथ्वी पे खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे? तो वाणी ऐसा बोलिए मनवा शीतल होए,
औरन को शीतल करे, सो आपो भी शीतल होए। मगर जहाँ सत्य है, अगर जहाँ गलत है वहाँ आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं। जी चाहे फिर उसके लिए आपको कितना भी बड़ा जीवन में भुगतान भुगतना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति बैठी है ना, प्रकृति सब संभाल लेगी। सत्य बोलना सीखो, सत्य के मार्ग पे चलना सीखो, और कुछ नहीं है। शरीर ही जाएगा ना, प्रकृति बैठी है उस शरीर के बदले दूसरा शरीर दे। बिल्कुल। धर्म ज्ञान के सारे बच्चों को मेरा साधुवाद, आशीर्वाद, और मेरी बिटिया कविता जी को भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद जी है ना। जय चलिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।